रीडिंग स्किल एक ऐसी स्किल जो हमें लगता है कि बच्चा सीख ही जाएगा, आ ही जाएगी अपने आप। और इस पे जनरली पेरेंट्स जो हैं वो स्ट्रक्चर्ड तरीके से काम नहीं करते। और हमारा जो दिमाग है वो रीडिंग अपने आप जो है वो नहीं करता है, कॉम्प्लेक्स रीडिंग उसको सिखानी होती है। शुरुआत के डेवलपिंग ईयर्स में कुछ ऐसी स्किल बच्चे में डेवलप होती हैं जो कि उसको फर्दर ईयर्स में रीडिंग करने के लिए हेल्प करती हैं। और इसलिए रीडिंग स्किल डेवलपमेंट जानना हमारे लिए ज़रूरी होता है। पहले क्या डेवलप होता है, उसके बाद क्या डेवलप होता है। और ये सब नॉलेज हमें हेल्प करती हैं उस बच्चे को आइडेंटिफाई करने में जिसको रीडिंग प्रॉब्लम है, और ये भी आइडेंटिफाई करने में कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली किस लेवल पे है। तो फर्स्ट जो स्टेज है रीडिंग की, और ये स्टेज मैं आपको आम भाषा के लिए आपको बता रही हूँ। फर्स्ट स्टेज जो है वो होती है कुछ ऐसी क्षमताएं जो बच्चा बचपन से ही, जब से वो अपने एनवायरनमेंट के लिए सजग होता है, आसपास के लोगों को देखता है, अपने एनवायरनमेंट में प्रिंट देखता है, पिक्चर्स देख रहा है, और साथ ही साथ मौखिक भाषा का भी विकास हो रहा है। तो जो प्री रीडिंग स्किल्स होती हैं वो उनमें मौखिक भाषा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। उसके बाद जो प्रिंट के प्रति सजगता होती है, पिक्चर्स कुछ कहती हैं, किताबें हम पढ़ते हैं, हम लेफ़्ट से राइट पढ़ते हैं या राइट से लेफ़्ट भाषा के अनुरूप किताबों को पलटा कैसे जाता है, सीधी उल्टी किताब कैसे पकड़नी है किताब। तो ये जो अवेयरनेस होती है, ये कुछ ऐसे फाउंडेशन बनाती है जो बच्चे को आगे रीडिंग स्किल प्राइमरी क्लास में और हायर क्लासेस में रीडिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दोनों के लिए हेल्प करते हैं। यानी ना सिर्फ पढ़ना, परंतु पढ़कर उसको समझ पाना भी एक बहुत इम्पोर्टेंट क्षमता होती है। तो प्री रीडिंग स्किल बेस बनाती हैं। फिर बात आती है जब बच्चा थोड़ा-सा और बड़ा होता है, तो डिकोडिंग, अर्ली डिकोडिंग स्किल्स बच्चे में आती हैं। यानी कि पिक्चर देखकर समझ पाना। आपने देखा होगा किताब बच्चे के हाथ में है और बच्चा सिर्फ पढ़ रहा है उसको और मुँह से कुछ आवाज़ निकाल रहा है। यानी कि वो जानता है कि जो किताबों में जो लिखा हुआ है, उसके लिए कुछ साउंड्स हैं। और एक और स्किल अर्ली डिकोडिंग स्किल्स में काम आती हैं, वो होती हैं फोनोलॉजिकल अवेयरनेस स्किल्स। डिकोडिंग स्किल्स बेसिकली हम कह सकते हैं सिंपल टर्म्स में, जितने भी लेटर्स हैं उनको उठा पाना पेज से, उनको ले पाना साउंड के तौर पे, और अक्षर को पहचानना, साथ ही अक्षर के साउंड को पहचानना, साइट वर्ड रीडिंग करना, ये सब अर्ली डिकोडिंग स्किल्स के पार्ट हैं। तो ज़्यादातर बच्चों में मेरे एक्सपीरियंस में जिन बच्चों को मैं थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास में जो मेरे पास आते हैं वो कहते हैं कि मैम इसको प्रॉब्लम है, और ये बच्चे रीडिंग प्रॉब्लम के साथ कम आते हैं, राइटिंग इश्यूज के साथ भी आते हैं। तो बिफोर राइटिंग तो असेस करते ही हैं, उससे पहले हम रीडिंग भी असेस करते हैं, और फिर उससे पहले फिर हम ओरल लैंग्वेज भी असेस करते हैं। तो ओरल लैंग्वेज हमारी अर्ली स्किल्स हैं, उसके और यही बेस बनाती हैं। फिर अर्ली डिकोडिंग स्किल डेवलप होती हैं जिनमें फोनोलॉजिकल अवेयरनेस है, फोनिक्स है, साइट वर्ड रीडिंग है। फिर धीरे धीरे बच्चा फ्लुएंट होना शुरू होता है रीडिंग में, फ्लुएंसी बढ़ती है, फ्लो बढ़ता है रीडिंग का, और साथ ही साथ फिर कॉम्प्रिहेंशन भी डेवलप हो जाता है। अब ये जो लेवल्स हैं, ये लेवल्स आप देखेंगे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका फाउंडेशन है। ज़्यादा टाइम हमको अपने बच्चे के लिए के विकास पे अगर हमको टाइम देना है, तो हमको फाउंडेशन पे देना होगा। और फिर अर्ली डिकोडिंग स्किल्स, और ये ज़्यादातर बच्चे जैसे मैंने बताया जो आते हैं अर्ली डिकोडिंग स्किल पे उनको इशू होता है। अम, अगर वो लिख रहे हैं तो वो सही अक्षर नहीं लिख रहे हैं, या कंफ्यूज हैं अक्षरों के बीच में, या जब हम उनको फोनोलॉजिकल अवेयरनेस स्किल्स के लिए टेस्ट करते हैं तो वहाँ पे हमको अ, हमको कमी मिलती है। तो
वो सभी पेरेंट्स जो परेशान हैं कि उनका बच्चे को रीडिंग में इशू है, और अगर ये इशू उनकी मातृभाषा में ही है, तो ये तो और भी ज़्यादा कष्टदायक बात है, क्योंकि यहाँ देखिए ओरल लैंग्वेज है, बच्चा मातृभाषा में बात कर रहा है, एनवायरनमेंट में मातृभाषा है, परंतु उसके बाद भी बच्चे को रीडिंग में प्रॉब्लम है, तो कहीं न कहीं ओरल लैंग्वेज है, एनवायरनमेंट है, सब कुछ है, लेकिन डिकोडिंग स्किल्स यानी कि जो हम कह रहे हैं ना कि रीडिंग अ, द लेटर्स ऑफ द पेज, सो ये चीज़ बच्चा उठा नहीं पा रहा है, और यहाँ पे हम लोगों को फिर उन पे कार्य करने की ज़रूरत होती है। तो इस आशा के साथ कि जब आप किसी ऐसे बच्चे को देखते हैं जिसको रीडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ध्यान में रहे कि ये ऐसा-ऐसा होता है, और अगर कोई ऐसा बच्चा है जो छोटा है, तो भी आप ध्यान में रखें कि ये लेवल्स हैं और ऐसे इन लेवल्स पे कार्य करने की ज़रूरत है, ताकि कोई इम्पोर्टेंट लेवल ना छूटे। मैं लेती हूँ आपसे विदा। धन्यवाद।